नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन मास चल रहा है। इस माह का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बात करूंगी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे कि कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती है, परंतु जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है और प्रत्येक एकादशी का अपना बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज बात करूंगी सावन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, जो कि इस वर्ष 13 जुलाई को रखी जाएगी। दोस्तों, सावन मास का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह एकादशी भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग इस वीडियो में इस एकादशी का महत्व जानेंगे, साथ में पावन कथा भी सुनेंगे और जो भी हमारे भाई बहन शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रखते हैं, वो सावन मास की इस कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सावन मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो इस एकादशी को धारण करने से उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। और जो भी भाई बहन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके लिए तो अति उत्तम है कि वो सावन मास और अधिक मास की एकादशी को भी धारण करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एकादशी जो तिथि है, इसका प्रारंभ 12 जुलाई को शाम को 5:59 पर हो जाएगा और इसकी समाप्ति होगी 13 जुलाई को शाम को 6:24 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए यह व्रत 13 जुलाई को रखना सर्वोत्तम माना जाएगा। इस दिन आपको विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसा कि सावन मास है तो शिव जी की पूजा करने का तो विशेष विधान है। हम लोग प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पूरे शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की और साथ में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इस दिन आप लोग जब शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाएं तो भगवान विष्णु का भी वहां पर ध्यान करें, भगवान विष्णु जी के श्लोक और मंत्रों का भी उच्चारण करें। इस प्रकार से यदि आप शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप सभी लोग हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। और व्रत के विषय में मैं बताऊं कि व्रत या तो आप चाहें तो मीठा फलाहार करके भी रख सकते हैं और सेंधा नमक का सेवन भी किया जाता है। यह अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार है। आप लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत को धारण करें। व्रत के दिन आप लोग शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करने के बाद घर आकर आप लोग विधि विधान से घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें, पीला चंदन, पीला पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, या फिर कुछ भी न कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जप करते रहें, आप मानसिक रूप से भी और पूजा स्थल पर भी बैठकर। अंतिम में आप भगवान विष्णु जी की, भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। फलाहार करते समय आप पहले वही भोग प्रसाद लेकर आप सबसे पहले जल ग्रहण करें, उसके बाद मीठा फलाहार या नमक वाला फलाहार का सेवन आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन ध्यान रहे, तुलसी पत्र अर्पित करना या फिर तुलसी जी की माला विष्णु भगवान जी को अर्पित करना बहुत ही अत्यधिक पुण्य फल को प्रदान करती है, लेकिन इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता है। संध्या के समय ध्यान से तुलसी माता जी के समक्ष एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप लोग अवश्य ही जलाएं। इस दिन एकादशी के दिन वैसे तो सावन माह में प्रत्येक दिन शिवालय में दीपक जलाने का बहुत ही ज्यादा विधान है और इससे बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो एकादशी तिथि पर आप लोग नजदीक यदि शिवालय है, शिव मंदिर है, तो वहां जाकर एक अखंड दीपक आप लोग संध्या के समय अवश्य ही जलाकर आएं। दोस्तों, इस कामिका एकादशी व्रत का पारण 14 जुलाई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन आप व्रत का पारण जो है वो सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:18 के बीच में कर सकते
सकते हैं। ये पारण का शुभ समय है और आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण यदि शुभ समय में नहीं किया जाता है तो इसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो पारण के समय का भी आप लोग ध्यान रखें। पारण के दिन आप लोग सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ जी का, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। उसके बाद आप लोग दान करें, ब्राह्मण को कुछ दान और दक्षिणा दें। उसके बाद आप लोग तुलसी पत्र ग्रहण करके ही पारण करें। पारण में जब आप लोग भोजन करें तो सात्विक भोजन करें, कभी भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, सेम की सब्जी, गोभी की सब्जी, इन सब वस्तुओं का सेवन भी पारण में नहीं किया जाता है। तो इस तरह से सात्विक भोजन करके आप लोग शुभ समय पर पारण जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत के महत्व की मैं बात करूं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से इस एकादशी व्रत का महत्व बताया था और उन्होंने स्वयं कहा कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है, इसको धारण करता है, उसे विष्णु कृपा प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और यह एकादशी का व्रत करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल, जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से इस एकादशी को धारण करने से हमें तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, व्रत धारण आप करते हैं, आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा का श्रवण किए बिना आपके व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत का पालन किया और विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की। भगवान विष्णु जी ने स्वप्न में आकर ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत को धारण करता है और इस व्रत की कथा को सुनता है, भगवान उसके सभी पापों को क्षमा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने इसका महत्व और इसकी कथा को सुना। इसकी कथा से यह पता चलता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति पा जाता है। तो आप सभी लोग एकादशी व्रत को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक धारण करें और भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।